आदि बढ़ाए जिज्ञासा, मध्य में उत्थान, अंत में समाधान, भाषण कला के प्राण। ईश्वर ने, अस्तित्व ने 25 उपहारों से हमें नवाजा है। कथन कला उसमें एक उपहार है जो हम सभी को मिला है। तो ज्ञान, ध्यान, साधना, प्रेरणा, सलाह, कहानी, नए नए प्रयोग से वक्ता की प्रभावी वाणी। ये बात आप और हम सभी को मालूम है कि जब हम नए नए प्रयोग करते हैं, जब हम सातत्य से किसी चीज को करते हैं तो वो चीजें निखरती है। हमारी लेखन कला लिखते जाओ तो निखरती है, हमारी श्रवण कला सुनने से निखरती है, तो वैसे ही हमारी कथन कला नए नए प्रयोगों से निखरती है। और निखरती कैसे है? जैसे पुष्प खिलता है तो सुवास देता है अपने आप, जैसे प्रकाश फैलता है। आपने दिया लगाया और प्रकाश अपने आप फैलता है, फैलाना नहीं पड़ता। जैसे सुगंध फैलती है, वैसे जैसे फूल खिलता है अपने आप खिलता है, ऐसे हमारी भी तप और तपस्या से हम खिलने लगते हैं, हम परमात्मा के फूल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आ जाती है और वो है अहंकार। वाणी में हमेशा अहंकार बैठा रहता है, जीभ पे अहंकार हमेशा बैठा मिलेगा आपको। अहंकार का जो मूल स्रोत है वो दिमाग नहीं है, वो जीभ है, जीभ। इसलिए मंच की मर्यादा, श्रोताओं का सम्मान, भाषा की गरिमा का सदैव रखे ध्यान। तो जो वक्ता होता है ना, भाषा की गरिमा का हमेशा ध्यान रखता है। निंदा से अप्रभावित, शोर से ना डरे, ऐसे वो वक्ता को सभी पसंद करें। निर्भीक कथन को सभी पसंद करें, शोर से नहीं डरता। और वैसे हम अपने जीवन में शोर से ना डरें। हमारे जीवन के शोर कैसे कौन से होते हैं? जो हमें रोकते हैं बाहर वाले लोगों से कि आगे मत बढ़ो, मत करो। कोई भी नई चीज करने आप जाते हो तो पहली चीज हमारे अंदर का शोर क्या उठता है? जमेगा, संदेह, संशय। ये हमारे अंदर के शोर है। और इस शोर को जब बाहर के लोग हवा देते हैं तब ये शोर और बढ़ जाता है, फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता। तो ये संदेह और संशय जो है ना, हमारे अंदर के शोर है और बाहर के आदमी हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन ऐसा वक्ता जो निंदा से अप्रभावित है, जो कहता है बिल्कुल कहने दो, हमको तो डरना नहीं है, तो ऐसे वक्ता को हर कोई पसंद करता है। और तथ्यपूर्ण कथन वाणी में नहीं अकड़, मैंने बताया ना, तथ्यपूर्ण कथन वाणी में नहीं अकड़, ऐसे वक्ता की श्रोताओं पर जबरदस्त पकड़। अगर आपका कथन तथ्यपूर्ण है, आप जानते हो कि मैं जो कह रहा हूं वो तथ्य है, वो काटा नहीं जा सकता, तो वाणी में अचानक ताकत आ जाती। काय की? सत्य की ताकत। फिर लेकिन केवल सत्य की ताकत से काम नहीं चलेगा कथन कहने से। तो कथन आमोद प्रमोद ज्ञान से भरपूर। आप कथन कीजिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? आमोद प्रमोद ज्ञान से भरपूर। श्रोता ऐसे वक्ता से कभी ना रहते दूर। आमोद और प्रमोद हमारे जीवन की घटना है, मनुष्य जीवन की घटना है। पशु जन्मता है, जन्म देता है और मर जाता है। ये तीन चीजें उसके जीवन में रहती है और जो उसको इंस्टिंक्ट मिलती प्रवृत्ति, उसके अलावा वो कोई काम कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पशु हो, कितना भी बड़ा ताकतवर हो। लेकिन आमोद प्रमोद केवल हम मनुष्य को दिया है। तो हमारा जो कथन होना चाहिए वो आमोद प्रमोद से भरपूर होना चाहिए। क्यों? यह हमारी प्यास है, यह हमारी भूख है। अगर वक्ता आमोद प्रमोद से भरपूर ना हो तो वो उदासीपूर्ण जीवन हो जाता है। फिर आपने धर्म का देखिए, धार्मिक बातें, कई धार्मिक बातें ऐसी करती है कि लोग बाग सोने लगते हैं। कई चर्च में देखिए आप, कई जगह मंदिरों में देखिए आप कि बातें करते करते वो आदमी कथा कह रहा है और कथा कहता कहता आदमी सो गया। या कई उपदेश सुनते हैं ना अपने यहाँ पे, आप कोई उपदेशक आता है, वो अगर मान लो कथन में आमोद प्रमोद ना डाले तो हमको नींद आने लगती, स्वाभाविक बात है ये। तो कथन, भाषण, संभाषण की तीन है रुत। तो उसको जागरूक रखने के लिए तीन रुत हैं केवल। कौन सी? आदि में जिज्ञासा, मध्य में विस्तृत और अंत में अद्भुत। आदि में जिज्ञासा होना चाहिए, उस सामने वाले को समझ में आना चाहिए यार क्या कहना चाह रहा है। अंत में और बीच में क्या करता है वक्ता? उसी बात को बड़े नरम लहजे में, बड़े साज लहजे में, जो अपना उसका जो सार है उसको कह देता है। और अंत में जो वक्ता है अद्भुत रह जाता है, यार क्या बात बोल दिया। इसलिए बहुरंग को बहुआयामों में रखता अपनी बात, ऐसे वक्ता को मिलता भरपूर प्रतिसाद। इसलिए जो वक्ता बहुरंगों में बात करता है, कहीं विज्ञान से निकाल लेगा, कहीं उपनिषद से निकाल लेगा, कहीं बाइबल से निकाल लेगा, कहीं कुरान से निकाल लेगा,
कहीं किसी जाति की प्रथा से निकाल लेगा, कहीं किसी दोहे से निकाल लेगा, कहीं किसी ऐसे सुमधुर वाक्य रहते उनमें से निकाल लेगा, कभी कबीर की वाणी में से निकाल लेगा, कहीं रहीम के दोहे में से निकाल, और इस प्रकार से बहु रंगों में अपनी बात कहता है। लेकिन बात कौन सा कहता है? तथ्यपूर्ण कथन, वाणी में नहीं अकड़, ऐसे वक्ता की श्रोताओं पर पकड़। ऐसा वक्ता ही श्रोताओं पर पकड़ रखता है जो बहु रंगों बहु आयामों में बात करता है। तो यह उपहार तो हमें मिला हुआ है, ये उपहार आपको मिला हुआ है। आप क्या 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 कर सकते हैं? ज्ञान, ध्यान, साधना, सलाह, प्रेरणा, कहानी, ये चारों पांचों छह जो चीज है वो आपके अंदर आपकी वाणी पर बैठी हुई। लेकिन इस वाणी के साथ में इस वाणी पर एक चीज और बैठी है, और वो है अहंकार। अकड़ एकदम पता लग जाती है कि इस व्यक्ति में वाणी की अकड़ है। फिर वो कान में हमारे वो कर्कश लगने लगती है। भाषा कर्कश कब हो जाती है? जब वाणी में अकड़ रहती है। तो आज इतना ही। तो हमेशा याद रखिए, परमात्मा ने उपहार दिए हैं, परमात्मा अपना उपहार वापस नहीं ले सकता। एक फूल बनता है खिलने के लिए, एक दीपक जलता है प्रकाश फैलाने के लिए, एक अगरबत्ती जलती है सुगंधित करती है वातावरण को। ऐसा ही मनुष्य बना है जो अपने इस वातावरण को प्रकाशित, सुगंधित कर सकता है, आनंदित हो सकता है, वो प्रसन्नता का कि बयार फैला सकता है। और इसी बयार को फैलाने का काम हम कर सकते हैं सिर्फ कथन के द्वारा। आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।